देखो यहाँ जैसे पढ़ाए हैं विभाजन में, तो यहाँ पे आप लोग का है, सबसे पहले यहाँ देखना है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें देखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में कौन से प्रोसेस को हो रहा है, या इनमें कोशिकाएं किस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में डिवाइड होती है। यहाँ पे कह रहा है बाबू कि जो भी मातृ कोशिका होती है, यहाँ अगर मान लेते हैं कि ओल्ड पुरानी कोशिका है जिसे हम मातृ कोशिका मानते हैं, इन कोशिकाओं से, इस कोशिकाओं से जब इसका विभाजन हो रहा है तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। वह दोनों कोशिका को हम लोग पुत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका। ये अभी क्या होगी आपकी? ये अभी होगी आपकी पुत्री कोशिका। इस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे? मातृ कोशिका। कह रहा है कि यह कोशिका जब डिवाइड हुई तो दो भागों में बटी, और इन दोनों से अगर दो भाग में और बढ़ता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी इसी को हम लोग देखो, ये अर्धसूत्री, इसको लिखिए आप लोग मिसोसिस। क्या कहते हैं? मिसोसिस। ठीक है। इसके विभाजन की क्रिया में अक्सर मातृ कोशिकाओं से कितने कोशिका का जन्म होगा? 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होगा। 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होगा। अब देखिए, अब करा अर्धसूत्री विभाजन कितने भाग में बटा हुआ है, यानी अर्धसूत्री विभाजन को और कितने चरण में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बाबू यहाँ कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन मिसोसिस को हम लोग 4 चरण में पढ़ सकते हैं। कितने चरण में? 4 चरण में पढ़ सकते हैं। पहला है आपको प्रोफेज, प्रोफेज है, दूसरा है आपका मेटाफेज है, तीसरा है एनाफेज, और चौथा क्या है? टेलोफेज है। इस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रोफेज को हम लोग यहाँ बांटने की क्रिया करें, बांटने का कोशिश करेंगे। प्रोफेज में जैसे पहला आएगा लिप्टोटीन आएगा। पहला क्या आएगा? लिप्टोटीन। इसमें अब देखिए बाबू, इसके भी कुछ भाग होंगे, इसके भी क्या होंगे? भाग होंगे। पहला इसमें का भाग होता है लिप्टोटीन होता है, लिप्टोटीन होता है। अब इनके कार्य हम लोग धीरे धीरे, इनके कार्य क्या करेंगे? धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे।